सो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली हान फेंग मारा जा चुका है मेडुसा के हाथों, जिसकी सोल को अपने साथ में सोल स्नैचर लेके चला जाता है। मेडुसा भी शाओयान को यह धमकी देकर चली जाती है कि इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद फिर सभी के सभी लोग वापस आ जाते हैं और हम शाओयान को उसका कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब उसके मैग्मा वर्ल्ड में रहने की वजह से उसकी बॉडी से सारा का सारा पॉइजन भी निकल चुका है। और फिर तभी वो हान फेंग की उस ट्रिक के बारे में याद करने लगता है कि उसने किस तरीके से अपने शी हर्ट फ्लेम का यूज करते हुए आसानी के साथ में एक लाइन बीस्ट को क्रिएट कर लिया था। यानी कि हान फेंग उस लेवल पर पहुंच चुका था कि वो अपने हर्ट फ्लेम को यूज करते हुए उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके अपने दुश्मन को खत्म करने के लायक बना देता था। और यही तो कमी है शाओयान के अंदर। वो कहता है कि मैं भी उतना अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेंज फायर्स को मैनिपुलेट करना नहीं जानता, वो भी एक समय पर दो अलग अलग फायर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए वो भी चाहता है कि वो हान फेंग की तरह अपने फायर्स के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल जमा सके। इसीलिए वो कहता है कि इसके लिए उसको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दो अलग अलग फायर्स को एक ही टाइम पर मैनिपुलेट करना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है। वो अपनी ग्रीन फ्लेम को काफी देर तक देखते रहता है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी वो अपनी दोनों ही अलग अलग फायर्स को यूज करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से शाओयान की बॉडी में फ्यूजन होने लगते हैं। अभी वो उस फ्लेम से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा एक नाम रख दूं। जिस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी सबसे प्यारी चीजों के नाम रखते हैं, वैसे ही मैं भी इस फ्लेम का एक नाम रखना चाहता हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या नाम रखे जो कि इस फायर के ऊपर भी सूट रहे और अच्छा भी लगे। वो काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहता है और फिर कहता है कि मेरे हिसाब से इसका नाम जिनहो रखना चाहिए, जो कि इस स्ट्रेंज फायर के नेचर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। शाओयान कहने लगता है कि चलो मैंने तुम्हारा नाम भी रख दिया, अब बारी आ चुकी है तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे पावरफुल बनाना, क्योंकि मैं पहले की तुलना में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जिसके लिए उसको सबसे पहले अपनी दोनों ही फायर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर वो जल्द से जल्द इन दोनों ही फायर्स के मैनिपुलेशन को करना सीख जाता है, बेशक उसकी ताकत में बढ़ोतरी होने के साथ साथ अपने नए दुश्मनों से लड़ने का नया तरीका भी मिल जाएगा। और उसके पावरफुल बन जाने के बाद उसको एक और मौका मिलेगा जुनैर से मिलने का, जिससे मिले हुए अब उसको काफी साल बीत चुके हैं। सोचने लगता है कि पता नहीं अब वो मौका मेरी जिंदगी में कब आएगा, मैं जुनैर से दोबारा वापस मिल सकूंगा। और फिर वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर कहने लगता है कि अब मेरे हिसाब से वक्त आ चुका है उस फाइटिंग स्किल्स के वॉल्यूम को खोलने का, जिसे उसने काफी समय से छुपा कर रखा हुआ है, जिसको वो तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग में से बाहर निकाल कर याद करने लगता है उस वक्त के बारे में जब जुनैन ने उसके हवाले ये फाइटिंग स्किल्स का पुलिंदा कर दिया था। जब उसने वो उसको दिया था तो शाओयान ने कहा था कि आखिर ये क्या चीज है। जुनैन ने उसको बताया था कि ये एक ऐसा पुलिंदा है जिसके अंदर तुम्हें फाइटिंग स्किल्स की भरमार मिलेगी, और इसको खोलना भी कोई आसान काम नहीं है। जब तक कि तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते तुम इसको खोल ही नहीं पाओगे। इसीलिए उसको लगने लगता है कि अब शायद वो उसके काबिल हो चुका है, लेकिन शाओयान को अभी भी मालूम नहीं था कि आखिर इस पुलिंदे को खोला कैसे जाए। वो काफी देर तक देखते रहता है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। तो फिर वो सबसे आखिर में अपने ग्रीन हर्ट फ्लेम को उसी वॉल्यूम के ऊपर डालने लगता है, जिसकी वजह से उस पर लगे हुए सारे के सारे इंचेंटमेंट ही हट जाते हैं, जिससे कि फिर वो अचानक से ही हवा में फ्लोटिंग करने लग जाता है। शाओयान को समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज होगी जिसने खुद की ही पावर से इसको हवा में उड़ा दिया। तभी उस वॉल्यूम में से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है। शाओयान उसको काफी गौर से देख रहा था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। इसके तुरंत ही बाद फिर हमें यहाँ पर काफी तेज रोशनी दिखाई जाती है और शाओयान अपने आप को किसी अलग ही जगह पे पाता है, जैसे कि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आ गया हो। लेकिन असल में ये सारी की सारी चीजें शाओयान की अंतरात्मा के अंदर हो रही थी। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि उस पुलिंदे को खोलने की वजह से वो सारी की सारी चीजें शाओयान के मन में आ चुकी हैं। अभी शाओयान को एक नरेटिंग वॉइस के द्वारा ये बताया जाने लगता है कि अभी ये जो तुम दुनिया देख रहे हो उसको एक लीजेंड के द्वारा बनाया गया था, जो कि असल में एक प्राचीन काल का फाइटिंग एम्परर था, जिसने पूरे 5 तरीके के फाइटिंग स्किल्स को बनाया है। इसमें से पहले वाले को कहते हैं काई शान येन, दूसरे वाले को ओवरसीज सील कहते हैं, तीसरे वाले को ओवर प्रिंट, चौथे वाले को यान टियानेन और पांचवी होती है एंशिएंट एम्परर शील। और इन सभी को प्राप्त करने के बाद आपको ऐसी शक्ति मिलेगी कि आप नदियों, समंदरों, हेवन और अर्थ में भी आप अपनी पावर्स के पीक लेवल को यूज कर सकोगे। सारी की सारी फाइटिंग स्किल्स स्काई लेवल की होती हैं, यानी कि इनको सीखने के बाद आप एक गॉड की तरह हो जाओगे। इसीलिए फिर शाओयान से पूछा जाता है कि क्या आप इस सील को प्रैक्टिस करना चाहते हो। लेकिन इन फाइटिंग स्किल को सीखने की भी एक शर्त रखी गई थी, उससे पहले सीखने वाले कैंडिडेट को पहले फाइटिंग किंग के रैंक तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर स्किल्स को सीखने वाला फाइटिंग किंग तक नहीं पहुंचा है, इसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान हो जाएगा। उसको एक ऐसे डिजास्टर का सामना करना होगा जिससे कि उससे सारी की सारी पावर्स और एबिलिटीज छीन ली जाएंगी। शाओयान कहने लगता है कि वैसे इसका नाम जिसने भी रखा है वो काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद फिर शाओयान के सामने काफी
काफी सारी लाइटनिंग चमकने लगती है और काफी ज्यादा मात्रा में लेजर से इकट्ठा होने लगती हैं और वो सभी के सभी एक पॉइंट पर केंद्रित होकर अपने आप को एक आकार में बदल देती हैं, जिसको देखकर शायोन एकदम चौंक जाता है क्योंकि असल में अब वहाँ पर उसके सामने आ जाती है जुनैर, जो कि उन गोल्डन वेव से निकलते हुए आ रही थी, जिसको देखकर शायोन के हार्ट की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जिस तरीके से वो उसको हमेशा ही बुलाया करती थी वो उसको यहाँ पर भी बुलाती है और कहती है कि शायोन। तो शायोन भी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों ही अपने अपने कदमों को बढ़ाते हुए तेजी के साथ में एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ये मोमेंट उन दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। शायोन जो कि आज जुनैर से कई सालों के बाद मिला है, वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। शायोन जुनैर को काफी देर तक अपनी बाहों में लिए हुए घूमते रहता है और वो उसको जैसे ही नीचे उतारता है तो जुनैर उससे कहती है कि शायोन, मुझे पता था कि तुम जरूर से उस पुलिंदे को खोलोगे मुझसे मिलने के लिए, और क्योंकि तुमने उसको खोल लिया है यानी कि अब तुम उसके काबिल बन चुके हो। इस पुलिंदे को खोलने का मतलब ये भी है कि तुम फाइटिंग किंग की रैंक को पार कर चुके हो, जिससे कि अब तुम्हें ये फाइटिंग स्किल सीखने का भी मौका मिल जाता है। और मैं जुनैर शायोन के इस अचीवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अब इसकी मदद से तुम जो यहाँ पर फाइटिंग स्किल सीखने वाले हो वो हमारे क्लेन की सबसे ज्यादा प्रोफाउंड फाइटिंग स्किल है। और आगे की जो 3 और बाकी के शील्ड्स हैं उनके बारे में तो मुझे भी ठीक तरीके से नहीं पता, क्योंकि वो कभी भी मुझे सीखने को नहीं मिले। आपको बताने के लिए मेरे पास में पहले वाली 2 शील्ड्स हैं जिनको सीखना शायोन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले शायोन को माउंटेन सील को कल्टीवेट कर लेना होगा, तब जाकर वो फाइटिंग किंग के स्ट्रेंथ के बराबर में पहुंच जाएगा। और जब बारी आएगी ओवर सी सील को सीखने की तो उससे बेहतर कोई भी मौका नहीं है डो हुआंग लेवल को सीखने का, जिससे कि फिर तुम प्रैक्टिस करते करते मेरी फैमिली के सीक्रेट को सीख जाओगे। लेकिन इतना याद रखना कि इन टेक्निक्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कि अगर मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को पता चल जाता है तो मेरा क्लेन तो पूरी तरीके से किसी और के ही हाथों में चला जाएगा। इसीलिए शायोन तुम्हें मुझसे आज वादा करना होगा जब तुम इन फाइटिंग स्किल्स को सीख जाओगे तो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा संभल कर करोगे, नहीं तो तुम जानते ही हो कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत को खड़ा कर सकता है। वो उसे कहती है कि तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती हूँ। वो अपने कुछ आखिरी शब्द कहती है कि अपना और मेरी सीक्रेट्स का ख्याल रखना, जिसके बाद फिर वो यहाँ से तुरंत ही गायब भी हो जाती है। शायन समझ जाता है कि जब वो ये सारी की सारी चीजें सीख जाएगा अब आखिरकार में उसको मौका मिलेगा जुनैर से मिलने का। शायन अपने कमरे में बैठा बैठा ये कहते रहता है, जुनैर तुम केवल मेरा इंतजार करना, अब इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे पास में आने से नहीं रोक सकती। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने फ्लेम को यूज करते हुए उन सारी की सारी टेक्निक्स की एबिलिटीज को सीखने लगता है। वो सबसे पहले अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी गोल्डन एनर्जी थी वो सारी की सारी शायन की बॉडी के अंदर समा जाती है, जिससे कि अब शायन पहले की तुलना में और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और जैसा कि उसे जुनैर ने बताया है कि तुम फाइटिंग किंग के लेवल पर पहुंच जाओ, और ऐसा करने के बाद वो एम्परर फाइटिंग स्किल्स को भी सीख जाएगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।